एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। 1 या 2 नंबर की आती हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इनसे कंफर्म है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी को हिंदी में बोलते हैं दृष्टांत या उदाहरण कहते हैं। कि ये जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, उसको बीस्ट फेबल के नाम से एक स्टोरी सुनाई जाती है किसी को, और बीस्ट फेबल के थ्रू हम उसको मैसेज देते हैं किसी दूसरों को कि देखो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जो एलिगरी है वो हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल भी हो सकती है, यानी जो पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको उठाकर, जैसे जॉन ड्राइडन की एब्सलम एंड अशीटोफेल है, उन्होंने जो 2 राजवंश थे उनको मिलाकर उनके ऊपर एक व्यंग किया था, एक उदाहरण सिद्ध किया था, और उसको देख के इस इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए बताया था कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद जो पॉलिटिकल एलिगरी होती है, जैसे कि हमारी जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म है, उसमें एक बीस्ट ही है, जैसे पिग्स हैं, हॉर्स है, वो वहां पर एक उसमें काम करते हैं, और कौन वहां पर शासक है, कौन वहां पर मजदूर की तरह है, कौन वहां पर मजे कर रहा है, कौन वहां पर पिस रहा है। कम्युनिस्ट सोसाइटी पर जो व्यंग किया था उन्होंने, वो अपनी एलिगरी के ही थ्रू किया था। तो हमारे सिलेबस में डीपली नहीं आता है, ये भी नहीं पूछते किसने लिखी, कौन सी लिखी, जस्ट इनके मीनिंग्स आ जाते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके मीनिंग्स हमें पता होना जरूरी है। तो एलिगरी क्या होता है? एलिगरी एक फॉर्म ऑफ नैरेटिव होता है। नैरेटिव क्या होता है? नरेट करना, किसी चीज को बताना। कैसा? प्रोज में या वर्स में, यानी गद्य में और पद्य में, दोनों हो सकता है। यानी पोएट्री में भी हो सकता है और ये हमारे प्रोज में भी हो सकता है। That can have a primary and a secondary meaning। मैंने अभी बताया ना कि आपको एग्जाम्पल दिया जानवरों के थ्रू, लेकिन उसका मकसद कुछ और था, व्यंग करना था उसकी कम्युनिस्ट सोसाइटी के ऊपर। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी इसके 2 मीनिंग होते हैं, और इसको बोलते हैं एलिगरी। नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन को हम याद रख सकते हैं, एक की टर्म है इसका, वो है रेफरेंस। अ ब्रीफ रेफरेंस। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन। किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, या किसी इवेंट को। कहां पर? अपने किसी दूसरे टेक्स्ट में। यानी कहीं किसी लिटरेरी टेक्स्ट की कोई लाइंस होती हैं, उनको जब उठाकर दूसरे टेक्स्ट में हम पुट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूजन बोलते हैं। एल्यूजन का मतलब है रेफरेंस देना। जैसे टीएस इलीड की वेस्टलैंड है, वो हमारा सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है। वहां पर जर्मन की, इंडियन की और बहुत सारी लैंग्वेजेस की जो टर्म्स, जो एक एक 2 लाइनें हैं, वो उन्होंने अपनी इस पोएट्री में डाल रखी हैं, तो उसको बोलते हैं एल्यूजन। नेक्स्ट इज अफोरिज्म। अफोरिज्म इज अ शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। जो कि छोटी छोटी बातें, जो शॉर्ट फ्रेजेस होती हैं और वो हमेशा सच होती हैं। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है अपने, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है मनुष्य का पिता है। वो जो क्या है? सच है, ट्रू है, वाइज है, लेकिन शॉर्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं अफोरिज्म। इसके बाद आ जाता है बैलेड। बैलेड क्या होता है? जब पुराने जमाने में पढ़ाई नहीं होती थी, रिटर्न हमारा कुछ नहीं था, उस जमाने में भी तो लोग एंटरटेन किया करते थे। कैसे? बाय स्टोरी टेलिंग, या कोई फोकलोर गा के, या जो गीत वगैरह है, भजन है, हिम्स है, वो गा के अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे। जैसे रॉबिन हुड है, इंग्लिश में रॉबिन हुड की कहानियां सुना करते थे। ओरली वो जो एक पीढ़ी है उससे दूसरी पीढ़ी को वो ट्रांसफर होती रहती थी। ठीक है, इनको हम बोलते थे बैलेड, जो कि ओरली वहां पर बहुत फेमस थी। बाद में जो पोएट आए या राइटर आए, उन्होंने उनको रिटर्न जो स्वरूप था उसको देना शुरू कर दिया। अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। एक ऐसा गीत जो कि कहानी के बारे में बताता है। कम्युनिकेटेड ओरली। कम्युनिकेट होती थी ओरली, लिखतम रूप नहीं, बल्कि ओरली अमंग इलिटरेट पर्सन, जो अनपढ़ आदमी थे
उनके बीच में ओरली ही डिक्टेट होती थी और उसको ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बरोक, बरोक को मैंने याद किया, ये होता है भैया फॉर्मल मैग्नीलोक्वेंट सॉरी स्टाइल इन वर्स और प्रोज। वर्स में या प्रोज में जो एक फॉर्मल और मैग्नीलोक्वेंट होता है, मैग्नीलोक्वेंट होता है एक्सजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना जिसको कहते हैं। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है, यहां लिख देती हूं, बढ़ा चढ़ाकर कहना। मैंने तो वैसे ऐसे याद किया था, बरोक होता है ना जैसे बोर फेंकता है कोई आदमी अपने बारे में कि हमारे घर ऐसा है, थोड़ा होता है लेकिन उसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग देता है, तो उसको बोर कहते हैं। मैंने इसको ऐसे याद किया था, बरोक। अब होता है नेक्स्ट है हमारा बैथोस, अ चेंज फ्रॉम सीरियस टू अ डिसअपॉइंटिंग सबलाइम टू रिडिकल। एक बहुत ही हाई सीरियस मैटर होता है लेकिन उसको इस तरह से कहना कि वो धीरे धीरे सीरियसनेस से वो बेतुकी बात की तरफ चला जाए। कहाँ चला जाए? टू अ डिसअपॉइंटिंग सबलाइम टू रिडिकुल। सबलाइम होता है हाई, रिडिकुल होता है बेतुका। ठीक है, किसी हाई मैटर से, किसी हाई डिस्कशन से जब वो लो डिस्कशन में चला जाए, बेतुका बन जाए, उसका हम बोलते हैं पैथोस। नेक्स्ट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? 5 फुट अनराइम्ड आयम्बिक वर्स। वर्स होता है हमारा जो छंद होता है वो। आयम्बिक क्या होता है? 5 फुट होता है और अनराइम होता है और आयम्बिक होता है, ये हमारा मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है किसी पोएट्री का। उसके बाद है बर्लेस्क्यू। ये क्या है? ट्राई टू मेक समथिंग रिडिकुलस इन अ ह्यूमरस वे। ट्राई टू मेक समथिंग रिडिकुलस, किसी चीज को बेतुका बना देना, इन अ ह्यूमरस वे यानी मजाक बना देना। बर्लेस्क्यू क्या कह सकते हैं? किसी का मजाक बना देना, किसी चीज को हास्यपद वे में कह देना। इसी का ही जो हाई रूप है बर्लेस्क्यू, उसको बोलते हैं फार्स। क्या बोलते हैं? फार्स। फार्स होता है जैसे भांड, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी पहन के आ जाएंगे। ठीक है, बर्लेस्क्यू का ही दूसरा रूप है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इनको इकट्ठे याद करेंगे। ये है यूफोनी और दूसरा है कोकोफोनी। जब कोई इंसान मर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। हम ये थोड़ा ना करें कि ये तो मरने वाला है, ऐसे नहीं कहते ना, थोड़ा सा सॉफ्ट या पोलाइट वे में कहते हैं। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, टू स्टेट अ हार्श स्टेटमेंट, किसी हार्श यानी कठिन परिस्थिति को, कड़े शब्दों को किस में कहना? इन अ पोलाइट एंड हम्बल मैनर, बहुत ही आराम से सॉफ्टली कहना। हम ये कहेंगे कि जो विंटर्स टेल थी वो शेक्सपियर का स्वैन सॉन्ग था। स्वैन सॉन्ग मतलब हंस का गाना नहीं था, स्वैन सॉन्ग मतलब है ये उनका लास्ट वर्क था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोकोफोनी। ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या किया जाता है? हार्शनेस एंड डिसकॉर्डेंस ऑफ साउंड, डिसऑर्डेंस ऑफ साउंड। यहाँ पर कोई बात जो सॉफ्ट होती है, आराम से हम उसको कह सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम उसको ज्यादा हार्डली या कर्कश कहते हैं, जिसको कर्कश वे में कहते हैं, किसी को रूडली कह देते हैं बड़ी निर्दयता से, तो उसको कहते हैं कोकोफोनी। तो याद रखिएगा ये दोनों ऑपोजिट है। यूफोनी जब हम पोलाइटली किसी चीज को कहते हैं हम्बल मैनर में, और कोकोफोनी जब उसको हार्श वे में कहते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया। नेक्स्ट इज कैजुरा। कैजुरा का मतलब होता है पॉज यानी रुकना। रुकना मतलब नियर द मिडल ऑफ द पोएट्री ऑफन मार्क्ड बाय पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी यहाँ पर इस तरह के मार्क्स भी हो सकते हैं, इस तरह के भी, फुल स्टॉप भी, डैश भी, हाइफन भी। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कैजुरा। नेक्स्ट इज कैथारसिस। कैथारसिस होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ ट्रेजिक हीरो। सॉरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जब ट्रेजिक हीरो होता है, मान लो एंड में उसकी किसी की डेथ हो जाती है या फिर बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपंग हो जाता है, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं प्ले के बीच में, उनको कैथारसिस बोलते हैं, जिनसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस हमारे उठते हैं। नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफ। अब कैटास्ट्रोफ और डिनोमेंट, इन दोनों को याद रखेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि जो ट्रेजिक एंडिंग होती है किसी प्ले की उसे कैटास्ट्रोफ बोलते हैं, और जब हैप्पी एंडिंग होती है किसी प्ले की
तो उसको डिनोमेंट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंसीट। हमारे जॉन डन हुए हैं, एक बहुत ही फेमस पोइट, मेटाफिजिकल पोइट है। ये दो इरेगुलर चीजों की कंपैरिजन करते थे। जैसे कि इन्होंने जो लवर्स हैं उनको एक कंपास की दो लेग्स से कंपेयर किया कि हम सेंटर में हैं, दो तो हैं हम, लेकिन सेंटर में हम बंधे हुए हैं और उसी के चारों तरफ चक्कर काटेंगे, हमारी एक सोल है। या जो फ्ली है इनकी पोएम, उसमें ये कहा कि जो फ्ली है वो हमारा ब्लड जो है सक करेगी और तुम्हारा ब्लड सक करके मेरे अंदर डालेगी, मेरा ब्लड सक करके तुम्हारे अंदर डालेगी, तो मेरा खून तुम्हारा खून एक हो जाएगा। तो इस तरह की वो जो सोच भी नहीं सकते ऐसी कंपैरिजन कर रहा है। तो इस तरह की जो कंपैरिजन होती हैं उनको बोलते हैं कंसीट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्राइकिंग एंड क्लेवर पैरेलल बिटवीन टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स। यहाँ पर क्लेवर पैरेलल है, ठीक है। क्लियरली इन्होंने कंपैरिजन किया है दो डिसिमिलर थिंग्स का। कहाँ प्यार करने वाले दो लवर्स हैं, कहाँ पर जो लेग्स है कंपास की वो हैं, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही खूबसूरती से उनको कंपेयर कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा डर्ज। डर्ज क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, लेमेंटेशन और मॉर्निंग। जब दुख के लिए कोई गीत गाया जाता है जो छोटा होता है, लेमेंटेशन का, ग्रीफ यानी दुख, लेमेंट यानी उसका शोक मनाना, मौन का मतलब भी होता है शोक मनाना। तो दुख में जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं डर्ज। नेक्स्ट इज इकोलोग। इकोलोग में क्या होता है? अ शॉर्ट पेस्टरल पोएम इन विच शेफर्ड्स कन्वर्स विद वन अनदर। जो शेफर्ड्स यानी गडरिये होते हैं, एक पेस्टरल बैकग्राउंड यानी कि चरवाहा है, गडरिये हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलोग। एलिजी क्या होती है? पोम्स डील्स विद द थीम्स ऑफ लॉस, कंप्लेंट्स ऑफ लव, मॉर्निंग, डेथ ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट। एलिजी में और डर्ज में देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो डर्ज होती है वो एक शॉर्ट लेमेंटिंग सॉन्ग होता है किसी की डेथ के लिए। लेकिन जो एलिजी होता है, अगर मान लो दो लवर्स हैं और एक चला जाता है तो उसके लिए जो कंप्लेंट करता है जो वो लवर, तो वो भी हमारे एलिजी में आ जाते हैं। लॉस, किसी की डेथ हो गई है, कोई हमें छोड़कर चला गया है, किसी का दिल टूट गया है, तो उसके लिए ये होती है। ये लंबी भी हो सकती है और ये छोटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिस्टल। एपिस्टल क्या होता है? लेटर फॉर्म में जब कोई वर्क लिखा जाता है, वर्स लेटर, जैसे अलेक्जेंडर पोप का था हमारा, तो अलग वर्स लेटर बोलते हैं एपिस्टल को। एपिस्टल अ वर्स लेटर। एपिक अ लॉन्ग नरेटिव पोम सेलिब्रेटिंग द ग्रेट डीड्स। एपिक होते हैं महागाथा या महाकाव्य, जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, ओडिसे है। तो इस तरह के जो लॉन्ग नैरेटिव्स होते हैं, किसी के काम का या कोई घटना होती है उसका बढ़ा चढ़ाकर जब डिस्क्रिप्शन किया जाता है, नरेट किया जाता है उसको, तो एपिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज फेबल, अ मोरल लेसन बाय गिविंग ह्यूमन स्पीच एंड मैनर्स टू एनिमल्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। हमें विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र हमने छोटे से तभी से पढ़ रखी है। उसमें क्या होता है? खरगोश की और कछुए की कहानी होती है। उसमें यह दिखाया जाता है कि जो ज्यादा जल्दी मचाता है वो पीछे रह जाता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस तरह की जो दंत कथाएं होती हैं उनको हम फेबल्स बोलते हैं। ये जो है इसमें इंसानों की स्टोरी भी होती है, इसमें जो एनिमल्स होती हैं उनकी भी फेबल्स होती हैं, यानी बीस्ट फेबल और ह्यूमन फेबल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज हिम्स, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड एंड सung बाय क्रिश्चियंस। भगवान के जो भजन होते हैं क्रिश्चियंस जिनको कहते हैं उनको बोलते हैं हिम्स। नेक्स्ट इज आइडल, शॉर्ट लिरिकल पोम डिस्क्रिप्टिव ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ अ पेस्टरल। जो पेस्टरल्स होते हैं वो डेली की जो बताते हैं अपनी बातों के बारे में, जो आपस में डिस्कशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडल्स। नेक्स्ट इज लिरिक, अ शॉर्ट पोम, अ सिंगल स्पीकर एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ माइंड। जो शॉर्ट पोएम होती है लिरिक में एक सिंगल स्पीकर होता है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट इज मास्क।
मास्क क्या होता है, जो जैसे हमने अपनी मूवीज में देखा है या एपिसोड्स में देखा, उसमें जो राजे महाराजे होते हैं वहां पर कोर्ट में नाच गाना होता है, उस तरह का जो एंटरटेनमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मास्क। नेक्स्ट इज ऑन अ लॉन्ग लिरिक पोम सीरियसली इन सब्जेक्ट एलिवेटेड इन स्टाइल। एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है जिसका सब्जेक्ट सीरियस होता है और इसका जो स्टाइल होता है वो बहुत ही एलिवेटेड यानी हाई होता है। नेक्स्ट इज पैथोस, अ सीन और पैसेज टू इवोक द फीलिंग्स ऑफ पिटी। पैथोस में क्या होता है, कोई एक ऐसे सीन्स होते हैं जिनमें पिटी यानी कि दुख और दर्द के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसको पैथोस बोलते हैं, जो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज प्रोसोडी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री। जब अपनी पोएट्री में हम वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, मीटर के बारे में पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं प्रोसोडी। नेक्स्ट इज सोलिलोक्यू, जब कोई भी प्ले होता है उसके बीच में जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप के बारे में बताता है, या कोई उसके दिमाग में प्लान चल रहा है, उस प्लान के बारे में वो बताता है कि देखो अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। और कैरेक्टर्स को नहीं पता लेकिन ऑडियंस को पता है, और वो जो बता रहा है वो स्पीकर को पता है, तो दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्यू। हमने पढ़ा है हैमलेट की जो 8 सोलिलोक्यूज हैं उनके बारे में। एंड द लास्ट इज सोनेट। सोनेट जो है एक लिरिक पोएम है, एक सिंगल स्टैंजा ऑफ 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स का। ये हमारी सोनेट होती हैं, जिसमें कितनी लाइनें होती हैं भाई, 14 लाइनें होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन होती हैं। जो सोनेट है वो स्पेंसरियन सोनेट भी होती हैं, सोनेट्स हमारी शेक्सपियरियन या एलिजाबेथन सेल्फ सोनेट्स भी होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे किसी नए टॉपिक पर फिर से करेंगे चर्चा, तब तक के लिए थैंक यू।